दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इन्हें आप जानते होंगे, इमरती देवी मध्य प्रदेश बीजेपी की नेता है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट की ही मानी जाती हैं। पूर्व कांग्रेसी थी, अब बीजेपी की हो गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हो गए तो ये भी उनके साथ हो ली। अब खबर ये है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी और मौजूदा बीजेपी नेता इमरती देवी खुलेआम अपने दर्द का इजहार कर रही हैं महाराज जी के आगे। और ज्योतिष महाराज उन्हें जो बता रहे हैं उससे न केवल बीजेपी के नेता इमरती देवी का मजाक बन गया, बल्कि उनकी पार्टी का भी मजाक बन गया। और न केवल मजाक बन गया, बल्कि उनकी पार्टी की भीतरगात भी दुनिया के आगे, हजारों लोगों के आगे आ गई। दोस्तों, हुआ ये कि इमरती देवी ज्योतिष महाराज के पास गई अपने कुछ सवाल लेकर। उनके दो सवाल थे कि उनके राजनीतिक करियर में, जितनी साफगोई से वो राजनीति करती है, उनका राजनीतिक करियर उस तरह से परवान नहीं चढ़ पा रहा है। और दूसरा सवाल उनका एक पारिवारिक सवाल था। जब इसका जवाब ज्योतिष महाराज ने दिया तो इमरती देवी ज्योतिष महाराज के पैर पकड़ने लगी। वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई उनके जवाब सुनकर। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल की बात ज्योतिष महाराज ने अपनी जुबान से बोलती हो। ज्योतिष महाराज ने इमरती देवी से कहा कि तुम्हारी अपनी पार्टी का कोई एक नेता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जिसने तुम्हें हराया है। हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। तुम्हारी अपनी पार्टी का एक नेता मतलब बीजेपी का। तो वो बीजेपी का कौन नेता है जो इमरती देवी के पीछे पड़ा है इस कदर कि उन्हें चुनाव हरवा दिया, और अब उनके राजनीतिक करियर को लेकर वो इतनी दुखी है कि ज्योतिष महाराज के पास सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ रहा है कि आप कुछ कीजिए महाराज। दोस्तों, महाराज जी आगे बताते हैं कि वो एक शख्स कौन है, उस शख्स का नाम बताने की क्षमता भी मैं रखता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। इसके अलावा जब महाराज जी बोल रहे थे तो इमरती देवी का चेहरा बता रहा था कि शायद वो एक नाम जानती हैं, और जाहिर तौर पर वो राजनेता हैं तो वो जानती होंगी कि वो एक आदमी उन्हीं की पार्टी यानी कि बीजेपी में कौन है जिसने उनको हरा दिया। दोस्तों, इमरती देवी को लेकर जो ये पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ है, ये जाहिर तौर पर उनका मजाक तो उड़ा ही रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में जो सिर्फ उटवल मचा हुआ है, खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने के बाद, उसको भी दुनिया के आगे रखता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इमरती देवी के जरिए मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर की भीतरगात देखने को मिली। दोस्तों, 2 महीने पहले मैंने ही आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें यही इमरती देवी, बीजेपी नेता इमरती देवी एक कार्यक्रम में जा रही थी और वहां कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसे सुनकर इमरती देवी नाराज हो गई और गाली गलौज करने लगी उन लोगों के खिलाफ वहीं पर सबके सामने, और कहने लगी मार मार के तुमको राइट कर दूंगी। दोस्तों, बाद में पता चला कि ये लोग जो इमरती देवी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के मुंह के सामने दरअसल बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, और ये बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा गुट के लोग बताए जा रहे हैं। और इमरती देवी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट की बताई जाती है। तो ये सिर्फ उटवल जो बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में मचा हुआ है, ये इमरती देवी के जरिए एक बार फिर से उजागर हुआ है। दोस्तों, इस ज्योतिष महाराज वाले वीडियो में अगर हम एक और चीज गौर करें तो ज्योतिष महाराज इमरती देवी को बताते हैं कि तुम्हारे लिए बीजेपी पार्टी भी बहुत अच्छी है, कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छी है। और ये सुनकर इमरती देवी कुछ कहती नहीं है, मतलब उनकी पूर्व पार्टी भी ज्योतिष महाराज के हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छी है। तो क्या इमरती देवी अपनी मौजूदा पार्टी से परेशान होकर, और खासतौर पर उस एक आदमी से परेशान होकर जिसने उनको चुनाव हरवा दिया, क्या वापस से अपनी पुरानी पार्टी में जा सकती हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी बहुत कुछ बदलने वाला है, या फिर ये कह लें कि मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से एक नई करवट लेने को तैयार है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त उतने गुट हैं जितने राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इमरती देवी के जरिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर की जो सिर्फ उटवल है ना, वो गाहे बगाहे महीने 2 महीने में बाहर आ जाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।